पाठ 3 उपहार। इसमें सबसे पहले ये बता दूं कि लेखक ने जो है कहानी के माध्यम से दयालुता और न्यायप्रियता को उजागर किया है और इस पाठ में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। यहाँ पर यही बताया गया है कि एक राजा था और वो दयालु भी था और न्यायप्रिय भी था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जो है न्याय और जो दया की भावना थी, उसकी जो चर्चा थी वो चारों तरफ दूर दूर तक के फैली हुई थी। वह पूरी कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहे। एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को खुश रखना, इसलिए जो है वो हमेशा प्रयत्न करता था कि जो है मेरे राज्य में कोई भी दुखी ना रहे। अतः समय समय पर राज्य कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने भेजता रहता और किसी को भी कष्ट हो तो हर संभव कोशिश करता। इसलिए वो क्या करता था कि समय समय पर जो उसके पास जो काम करते थे कर्मचारी थे, उनको जो है राज्य के अंदर जायजा लेने के लिए, मतलब देखने के लिए हमेशा भेजते थे और वो यही कोशिश करते थे कि मेरे राज्य में कोई कष्ट में तो नहीं है, और यदि कष्ट में हो तो संभवतः जो है उनकी वो हमेशा मदद करते थे। अब क्या हुआ देखिए आगे, लोग दुखी न रहे। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या जरूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता। अब उसके बाद में उन्हें कभी कभी ऐसा लगता था कि जो मेरे कर्मचारी हैं, जो मेरे पास काम करने वाले हैं, वो क्या हो रहे हैं, कामचोर हो रहे हैं और जरूरतमंद तक के जो है उनकी सहायता नहीं पहुंचा रहे, मतलब उनकी सहायता की जो राशि वगैरह जो भी है वो उन तक के या सामान है वो नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो है कभी कभी वह स्वयं ही कोई युक्ति मतलब जो है विचार करके या तरकीब सोच करके वो खुद ही जो है इसका जो है रास्ता मार्ग निकाल लेता, मतलब तरकीब निकाल ही लेता था एक तरीके से। अब उसके बाद में देखिए आगे क्या हुआ कि राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन आया। अब क्या हुआ कि उनके यहाँ पे जो उनका बेटा था, राजकुमार था, उसका क्या आया, जन्मदिन आया। तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। उसने क्या किया कि अब उसके जो है बेटा था, बेटा राजा का बेटा क्या कहलाता है, राजकुमार कहलाता है। तो राजकुमार का जो है अब क्या आया, जन्मदिन आया, वर्षगांठ आया। तो उसने पूरे राज्य में जो है ऐलान कर दिया, मतलब सबको बता दिया कि जो मेरा बेटा है उसके लिए सबसे अधिक सुंदर जो उपहार लाएगा उसको मैं 10,000 स्वर्ण क्या दूंगा, मुद्राएं इनाम में दूंगा। अब इसलिए क्या हुआ आगे देखिए, इसलिए क्या हुआ कि पूरे राज्य में अब हलचल मच गई। पूरे राज्य में क्या हो गया, कोलाहल मच गया, हलचल मच गया कि हर कोई सुंदर 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 उपहार खरीदने लगा। अब हर कोई चाहने लगा कि मैं जो है सुंदर से सुंदर उपहार, मतलब जो भी मुझे देना है वो बहुत सुंदर चीज़ें हो, उसे मैं दूंगा। इसलिए जो है सब लोग उसी में खरीदने के लिए लग गए। अब क्या हुआ देखिए कि बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीज़ें बनाई। अब जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे उन्होंने क्या किया, सोने चांदी के बढ़िया सुंदर सुंदर क्या बनाए, उन्होंने खिलौने बनवाई। फिर उसके आगे देखिए बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलाए और कुछ लोगों ने जो है सुंदर सुंदर जो है कपड़े खरीद करके राजकुमार के लिए कपड़े सिलवाए। अब आगे सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए जो है सभी लोग आपस में यही कोशिश कर रहे थे, यही प्रयास कर रहे थे कि हम जो उपहार ले जाएं वो सब में क्या हो, श्रेष्ठ हो। अब क्या हुआ कि दीनू जो बहुत गरीब था उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। अब क्या हुआ, वहीं पर जो है एक दीनू था जो क्या था, बहुत ही
मतलब दयनीय स्थिति थी उसकी, बहुत ही क्या था, वह गरीब था। अब उसने भी सोचा कि मैं भी राजकुमार के लिए कुछ लेकर के जाऊं। अब क्या होता है कि घर में आटे के सिवा कुछ था ही नहीं। अब उसके बाद में गरीब था तो उसके पास पैसे को तो कुछ था ही नहीं। अब घर पे जो कुछ भी था तो उसके पास क्या था, आटा था। उसने सोचा कि आटे, तो घर में आटे के सिवा कुछ भी था ही नहीं, इसलिए जो है उसने था ही नहीं, इसलिए उसने क्या किया कि पत्नी से कहा कि तुम इस आटे की रोटियां बना दो तो मैं राजकुमार के लिए रोटियां का उपहार लेकर जाऊं। इस प्रकार से जो है वो सोचने लगा।